ईरान युद्ध से पहले ट्रंप दावा करते थे कि उन्होंने दुनिया में कई जंगें रुकवाई हैं, लेकिन अब ईरान युद्ध में ट्रंप ऐसा उलझे हुए हैं कि वो खुद इस युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने अपने सभी सहयोगियों पर हमले किए, जुबानी वार किया, सहयोगियों को दूर किया, जिसके बाद ट्रंप के पास कोई सहयोगी देश नहीं बचा जो युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता करवाए। ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ पाकिस्तान ही बचा हुआ है, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर को ट्रंप कभी ईरान दौड़ाते हैं तो कभी सऊदी अरब भेज देते हैं। यानी कि ईरान युद्ध में ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। कोई भी बड़ा देश खुलकर ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है, बल्कि अब तो ट्रंप को यूरोप के देश गैंगस्टर और करप्ट तक बोलने लग गए। ईरान के साथ बातचीत के लिए ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ईरान पर नए हमले की तैयारी भी कर रहे हैं। उधर ईरान भी ट्रंप के मंसूबों को समझ रहा है, इसलिए फिलहाल स्थिति यह हो गई है कि ट्रंप को और हमले की हरी झंडी मिल गई है। ईरान मिसाइल साइटों से मलबा हटा रहा है, दोनों देशों के बीच बातचीत भी होने वाली है। बातचीत की आड़ में ट्रंप ने बनाया है बड़ा प्लान। ईरान के ग्राउंड अटैक करने की तैयारी में अमेरिका है। यानी कि क्या बातचीत सिर्फ दिखावा है और अंदर ही अंदर ट्रंप खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं? ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की फजीहत हो जाएगी, जो इकलौता मध्यस्थ होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहा है, उछल रहा है। यानी कि ईरान युद्ध ने नया टर्न ले लिया है। एक तरफ बातचीत की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ नए अटैक की प्लानिंग की जा रही है। इन सब के बारे में पूरा अपडेट आज आपको देने वाला हूं, लेकिन पहले एक झलक देख लीजिए कि हो क्या रहा है। ईरान युद्ध में ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होने की एक बड़ी वजह लेबनान पर इजराइल के हमले भी थे, क्योंकि ईरान का कहना था कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल था, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये मान नहीं रहे थे। लेकिन अब बड़ी खबर आ गई है, इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने लेबनान इजराइल के बीच सीज फायर की जानकारी दी है। गुरुवार आधी रात से दोनों देशों के बीच सीज फायर शुरू होगा। अमेरिका में लेबनान और इजराइल के नेताओं के बीच बैठक हुई थी और बैठक के बाद सीज फायर करने का फैसला लिया गया है। इजराइल और लेबनान की लड़ाई में तो सीज फायर हो गया, लेकिन क्या ईरान के साथ भी अमेरिका की डील हो सकती है? क्योंकि ईरान युद्ध में ट्रंप बौखलाए हुए हैं। वो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है। ईरान के साथ नेगोशिएशन पर ट्रंप जितना जोर दे रहे हैं उसके पीछे कुछ और ही प्लानिंग हो सकती है। क्यों, आपको दिखाता हूं। अमेरिकी सीनेट में ट्रंप को ईरान पर और हमले करने से रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट ने खारिज कर दिया। यानी कि ट्रंप ईरान पर और हमले कर सकते हैं। एक तरह से ट्रंप को अमेरिकी सीनेट से ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो ईरान पर और भी हमले कर सकते हैं। ईरान के साथ बातचीत और नेगोशिएशन की आड़ में ट्रंप क्या खेला कर सकते हैं वो भी आज आपको बताता हूं। एक तरफ ट्रंप को सीनेट से हरी झंडी मिल गई है, जिसमें ट्रंप को और हमले करने से रोकने वाला प्रस्ताव खारिज हो गया है, और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान के साथ बातचीत पर भी लगातार जोर दे रहे हैं। अब देखिए कि ट्रंप ने कल कहा था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, ईरान के साथ अगले 2 दिन में बातचीत हो सकती है, लेकिन ट्रंप ने खाड़ी देशों में मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेट लगा दिया है। यानी कि ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं, ईरान को बातचीत के लिए तैयार करवा रहे हैं और दूसरी तरफ खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना बढ़ा रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी के युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। यही आशंका रूस भी जता रहा है। रूस ने तो चेतावनी दे दी है कि ईरान के साथ बातचीत को ट्रंप कवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप का असली प्लान तो कुछ और ही है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है और तेहरान के साथ बातचीत हमले की तैयारियों के लिए कवर अप है। अमेरिका इजराइल पीस टॉक्स की आड़ में हमला कर सकते हैं। रूस ने कहा है कि खाड़ी देशों में अमेरिका अपनी सेना बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में फिलहाल 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। यही बात हमने पाठशाला में भी आपको बताई थी कि अमेरिका खाड़ी देशों में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। जब पीस टॉक की चर्चा हो रही है तो सेना की तैनाती बढ़ाने का क्या मतलब है भाई? किस मकसद से बढ़ाया जा रहा है? ट्रंप को ईरान में जो झटका लगा है, वो फजीयत हुई है, वो आसानी से भूलने वाला नहीं है। ट्रंप खुद को हीरो दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
आज ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और यूएस के जो एयरफोर्स के जनरल हैं केन ने अमेरिका की आगे की प्लानिंग बताई है और इसके मुताबिक ईरान अगर सही फैसला नहीं करता है तो हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान के पावर, एनर्जी और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम से हमला किया जाएगा। अमेरिका की जॉइंट फोर्स पूरी तरह से तैयार है और किसी भी पल बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन को शुरू करने की तैयारी में, यानी कि ट्रंप दोनों तरह से तैयारी कर रहे हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी भी शुरू किया जा रहा है, जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर तबाह किया जाए और फिर उससे डील की जाए। हो सकता है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन ना करें और यह भी हो सकता है कि मिलिट्री बिल्डअप के सहारे ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान किसी भी तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार करने में जुटा हुआ है। ईरान जानता है कि ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं, इसलिए ईरान की सेना भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। आप ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के मिसाइल लॉन्च साइटों को भारी नुकसान पहुंचा था। ईरान के मिसाइल साइट्स अंडरग्राउंड बने हुए हैं। अमेरिकी हमलों से इन साइट्स पर मुंह बंद हो गया था। अब ईरान इस मिसाइल के जो साइट्स हैं उनसे मलबा हटा रहा है, जिससे कि इनको फिर से हमले के लिए तैयार किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। ट्रंप माहौल तो बना रहे हैं कि ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है, ईरान को डील करनी ही होगी, लेकिन सच्चाई ऐसी भी नहीं है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक फैक्ट यह भी है कि ईरान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और दूसरा फैक्ट यह भी है कि कोई भी बड़ा देश ईरान युद्ध में मध्यस्थता के लिए खुद सामने नहीं आ रहा है। ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ पाकिस्तान बचा हुआ है। आज स्थिति यह है कि कोई बड़ा देश ईरान युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है और न ही मध्यस्थता के लिए सामने आने को तैयार है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे सहयोगी देशों के साथ ट्रंप ने संबंध खराब तक कर लिए हैं और इसीलिए अब ट्रंप पाकिस्तान को अपना मैसेंजर बनाकर इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ा रहे हैं। कल ही पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचा हुआ था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को सऊदी अरब दौड़ा दिया। मुनीर और शहबाज दोनों ही अमेरिकी मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान किस तरह से ईरान युद्ध में फंसा हुआ है। न लेना एक न देना दो, लेकिन पाकिस्तान फंसा हुआ है। न 3 में न 13 में, लेकिन पाकिस्तान की टांग फिर भी फंसी हुई है। ट्रंप ने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ को अपना कुरियर बना लिया है। असीम मुनीर ने ट्रंप का मैसेज ईरान तक पहुंचाया, अब ईरान का जवाब लेकर मुनीर वॉशिंगटन जाएगा। शहबाज शरीफ भी ट्रंप का मैसेज मुस्लिम देशों तक पहुंचा रहे हैं और शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे, आपको पता ही, हमने बताया था। इसके बाद शहबाज शरीफ कतर और तुर्की भी जाएंगे। पाकिस्तान यह दिखा रहा है कि वो अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में मदद कर रहा है, जबकि सच्चाई भाई साहब यह है कि पाकिस्तान वही कर रहा है जो ट्रंप उसे करवा रहे हैं। बोल रहे इधर दौड़ो तो इधर, उधर भागो तो उधर। और इसके लिए व्हाइट हाउस ट्रंप को चाबी भी भर रहा है कि पाकिस्तान इकलौता मीडिएटर देश है और वो जो कर रहा है वो तारीफ के काबिल है।